अगर आप पाकिस्तान का एक शहरी होता है, आप पाकिस्तान के शहर के ऊपर उसका आईडी कार्ड है, फिर उसके बाद उसका अपना पासपोर्ट है, वो आगे से स्टेट कह रही है कि नहीं ये अगर उम्रे पे भी जाना चाहती थी तो एयरपोर्ट पे ही चली जाती, जाके दिखा देती। मैंने जज साहब को फरमाया कि जो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मुझे पासपोर्ट ही उन्होंने डिप्राइव किया हुआ है, मुझे स्टेट मेरा पासपोर्ट ही नहीं इशू कर रही, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या करने जाऊंगी। सो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है, इनके पास ये सिर्फ बहाने हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्द अंदर आते फिरें, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और जो पीटीआई के लीडरान है, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई गुस्सा है, पीएमएलएन को कोई गुस्सा है कि इनका दिल ठंडा हो जाए और ये जाके बस कोई सजा दे दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडरान हैं उनको ये एटीसी कोर्ट में दहशतगर्द बना के जो है वो पेश करते रहे। लेकिन कल जज साहब ने इनको टाइम दिया, इनके पास जवाब कोई नहीं था स्टेट के पास। कल इन्होंने वक्त मांगा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल जो है वो मेरा नाम ईसीएल से निकल जाएगा, ईसीएल से भी या पीएनएल से या व्हाटएवर जिस चीज़ में भी इन्होंने डाला है बहाना, तो इनके जी तो कोई ना कोई नहीं निकल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, हमारा काम है हौसले के साथ सियासत करना, अपने मुल्क के अंदर खड़े रहना, अपने मुल्क के आइन के कानून की पासदारी करना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। इंसाफ देर से सही पर इंसाफ मिलेगा ज़रूर। इंसान हक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहे। हमारा मुल्क, हमने यहीं पर सियासत करनी है। हमने कौन से लंदन या दुबई जो है वो पैसे लेकर नोटों के बैग लेके जदा भाग जाना है। हमारा तो जीना मरना मुल्क के अंदर है। 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम के वोट की ताकत से। अभी दोबारा एटीसी कोर्ट जा रही हूँ। फिर मेरे ऊपर उन्होंने सिंजानी में जो एक FIR की तौर सुना था, कुछ कह रहे थे कि मैंने दस्ती बम से पुलिस के ऊपर हमला किया है। मैं अभी वहाँ पे अपनी जो है वो उसके लिए जा रही हूँ, बेल के लिए जा रही हूँ। तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम तो कानून की पासदारी करते हैं। यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया है। ये तो आप उसको कहना जो दहशतगर्द हैं, जो आज तक आप मुझे बताएं कि CSAL का नाम पे आपने पिछले 2 साल में किसी रेपिस्ट का नाम सुना है? किसी ड्रग डीलर का नाम आपने सुना है? किसी दहशतगर्द का नाम आपने सुना है कि पीएमएलएन की हुकूमत ने उसको जो है वो ECL पे या स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया हो? अगर स्टॉप लिस्ट पे डालते हैं तो सिर्फ पीटीआई के लोगों को डालते हैं, जिनका जीना मरना ही पाकिस्तान के अंदर है। मेरा लीडर इमरान खान नाहक सजा काट के इस वक्त जेल के अंदर काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है। वो भी 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से प्लेटलेट्स गिरा के भाग चुका होता, नहीं गया ना। गैरतमंद है, इज्जतदार है, बहादुर है, मुल्क के अंदर रह के मुकाबला कर रहा है। तो मैं उसकी टाइग्रेस हूँ। मैं भी इसी तरह कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रहूंगी। उम्रे की मन्नत मानी भी, अल्लाह ताला जब बुलावा आएगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कल इंशाल्लाह के कोर्ट से इंसाफ होगा और मेरा नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा, मुझे मेरा पासपोर्ट भी इशू किया जाएगा। और मैं एक शहरी हूँ, ये मेरा राइट है। तमाम लोगों को उनके पास उनका ID कार्ड भी होना चाहिए। किसी को राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि आप जो है मेरा पासपोर्ट ले लें या आप मेरा ID कार्ड ले लें। ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वायलेशन हो रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन अमरियत पीएमएलएन कर रही है और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कर रही है, सस्पेंड कर रही है। तरामीम हो रही है, कहा जा रहा है कि आपके बाकी इलाके में असेंबली भी अगवा हो सकते हैं, कुछ सेनेटर भी हुकूमत से राब्ते में आए नहीं। तरामीम दोबारा अक्टूबर के पहले आप सारे, आप इस वक्त हाई कोर्ट में, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या आप सोशल मीडिया के हैं या व्लॉगर हैं, मेरे आप सबसे वंस एंड फॉर ऑल रिक्वेस्ट है, लेट्स टॉक अबाउट उनके लिए जो लोगों को अगवा करते हैं, पीएमएलएन के लिए जो इसिया पीपल्स पार्टी के लिए जो काले कानून साजी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके अपने लिए कोई जो है वो काले कानून पास करवाना चाहती है अमेंडमेंट की सूरत में। आइए उसके बारे में बात न करें। अगर मेरे 10 MNA हैं या मेरे 5 सेनेटर हैं, जो भी आप कहें, मुझे एक बताएं, एक सियासतदान है, मेरा डेरा है, मैं सियासत करती हूँ डेरा गाजी खान में, मेरा ये इस्लामाबाद कैपिटल में, यहाँ मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। मैं अगर इस्लामाबाद ना हूँ, अगर मैं डेरा गाजी खान ना जाऊँ, अपने डेरे में छुप के क्यों रहूँ? मैं डेरा गाजी खान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। इसी तरह हमारे MNAs MPs है, वो कितनी देर छुप के रहें? तो इसलिए आज हम सवाल उस पर नहीं उठाएंगे कि आओ छुपने के मशवरे दें। आज सवाल उसके ऊपर उठा लेते हैं जो अगवा करते हैं, जो अबडक्ट करते हैं, जो कि लोगों की माँ बहनों बेटों को अगवा करके कहते हैं कि इस अमेंडमेंट में तुम हमारा साथ दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है फलाना कर दे फलाना। तो आज हम आपके मीडिया के तवज्जुह से आज उनके बारे में बात करें। हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए, इमरान खान के नाम पे वोट देना है। लेकिन मेरा आपसे मीडिया से सवाल है कि अगर आपकी बहन को अगवा कर दिया जाए, आपकी बेटी को अगवा कर दिया जाए, आपकी वालदा को अगवा कर दिया जाए, आपके बेटे को अगवा करके आपकी वालदा को टॉर्चर करके आपकी चीखें सुनाई दी जाए, आपके ख्याल में फिर उस MNA या सेनेटर को क्या करना चाहिए? इसीलिए ये तो उनकी हिम्मत है कि वो जुड़े हुए। तो आज हमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को क्वेश्चन करना चाहिए कि वो क्यों ऐसे कानून काले जो है वो अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको MNA या सेनेटर अगवा और या उनकी बीवी बच्चों को अगवा करना पड़े। थैंक यू।